हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें हम लोग प्रमुख निर्गुण भक्त संतों पर, निर्गुण भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कबीर और रैदास पर चर्चा कर ली है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग गुरु नानक पर चर्चा करेंगे, गुरु नानक के जीवन के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। गुरु नानक यानी कि सिखों के प्रथम गुरु, या फिर यूं कहें सिख धर्म के प्रवर्तक। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1469 ईस्वी, अगर संवत में बात करें तो 1526 विक्रम को ननकाना साहिब, जिसे हम आज ननकाना साहिब कहते हैं, उस समय तलवंडी हुआ करता था। चाहे आप ननकाना साहिब कह लीजिए चाहे तलवंडी कह लीजिए, तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि लाहौर जिले में पड़ता है, या पाकिस्तान के अंतर्गत है। और इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके बारे में कहा जाता है कि पिताजी ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का भरसक प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, किंतु इनका मन भक्त की ओर अधिक झुकता चला गया। जो पैसे इनको व्यवसाय के लिए दिए जाते थे उसको ये दीन दुखियों को दान कर दिया करते थे, या साधु संतों को भोजन करा दिया करते थे। इनके बारे में ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसी में से एक कथा ये भी है कि एक बार इन्हें उद्यम के लिए पैसा दिया गया इनके पिताजी के द्वारा, उसको ये साधु संतों का भोजन कराए, तो इस प्रकार का घटनाक्रम इनके साथ घटित होता है। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान साधना पर बल दिया, यानी कि जब हम नानक के यहाँ देखते हैं तो यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति नानक की रही है, जैसा कि सभी भक्त कवियों की रही है। जैसा हम कबीर के यहाँ देखते हैं, हम रैदास को देखते हैं, वैसे ही नानक के यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलते थे। इनके कहे हुए पदों को इनके शिष्य जो कि मुस्लिम हुआ करते थे वो भी गाया करते थे। और इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया है। गुरु नानक ने पंजाबी तथा हिंदी भाषा में कविताएं रची। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने जो रचना की भाषा चुनी वह पंजाबी बहुलता से पंजाबी में रचनाएं की, और उसके पश्चात इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप में रचनाएं की, यानी कि हिंदी का ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप था। और उसके बाद इनके भक्ति और विनय के पद अत्यंत मार्मिक है, जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण ले कि राम नाम बिन बिरथ जग जन्मा, यानी कि राम का नाम लिए बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। अगर जग में जन्म लिया तुमने और राम का नाम नहीं लिया, तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। जैसे राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोले बिन, नावे नहीं फल मरि भ्रमना, यानी कि अगर आप जन्म लेते हैं मानव के रूप में और राम का नाम नहीं लेते, जीवन व्यर्थ है। कुल मिलाकर इस प्रकार का यहाँ पर कुछ भावार्थ निकलता है। आगे बढ़ते हैं, एक और पंक्तियां कुछ लेते हैं। जैसे जो नर दुख को दुख नहीं समझे, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, यानी कि जो इंसान दुख को दुख नहीं समझता, सुख और स्नेह तथा भय का उससे कोई हर स्थिति में एक समान रहता है, और कंचन सोने को मिट्टी के समान समझता है। ऐसी इनकी पंक्तियां हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार पिरोए हुए हैं जिस प्रकार कबीर की रचनाओं में, किंतु हमें इनके यहाँ जीवन के अनुभव ठीक वैसे मिलते हैं जैसे कबीर के यहाँ मिलते हैं। लेकिन नानक ने उलटबासियों का प्रयोग नहीं किया, जैसे बरसे कंबल भीगे पानी टाइप का प्रयोग इनके यहाँ नहीं मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणियों का संकलन है, जिसमें नानक के शब्द सलोक क्या होते हैं, श्लोक को ही सलोकु कहा जाता है, के साथ साथ जपूजी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में जपूजी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला ऐसी रचनाएं हमें मिलती हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और उसके बाद इनके स्वर्गवास की बात करें तो ये अपने जीवन के अंतिम समय में करतारपुर चले गए, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में। वहीं पर इन्होंने अपने जीवन का आखिरी पल जिया, और 1538 ईस्वी या 39 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, यानी कि शरीर को त्याग दिया।
तो इस प्रकार ये रहे नानक। नानक के बारे में हमने जाना, हमने देखा कि ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिखों के प्रथम गुरु हैं। और करतारपुर जो कि आज हमारे यहाँ भारत से पाकिस्तान को जोड़ने वाला करतारपुर गलियारा भी है, जो कि उसी करतारपुर जाता है जहाँ पे इन्होंने अपना प्राण त्यागा था, इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसी करतारपुर जाता है जहाँ आज भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। तो इस प्रकार ये रहे नानक। ऐसी ही श्रृंखला चलती रहेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल विस्तृत तरीके से कर लिया है। भक्ति काल इस समय चल रहा है, जिसमें हमने ठीक ठाक चर्चा कर ली है। इस समय इस वीडियो में हमने गुरु नानक को जान लिया। इसके बाद अन्य भक्त कवियों को भी हम इसी प्रकार जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए, हेल्पफुल रहता है। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।